60 लाख की 8 विकास योजनाओं का शिलान्यास। ग्रामीण क्षेत्र में विकास को मिलेगा नई रफ्तार। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं द छोटा नागपुर लाइव। सरायकला जिले के ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलने जा रही है। जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोद्रा ने बुधवार को करीब 60 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। ये सभी योजनाएं 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत स्वीकृत की गई है। शिलान्यास कार्यक्रम में जिला परिषद उपाध्यक्ष मधुश्री महतो, जिला परिषद सदस्य शंभू मंडल, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। स्वीकृत योजनाओं में स्नान घाट, फेबर ब्लॉक सड़क, जल मीनार और पीसीसी सड़क निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। इन योजनाओं के पूरा होने से ग्रामीणों को बेहतर सड़क, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोद्रा ने कहा कि पिछले 5 वर्षों जिला परिषद ने ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कई अन्य योजनाओं को धरातल पर उतारा है। हालांकि कुछ योजनाएं विभागीय कारणों से समय पर नहीं हो सकी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि चुनाव से पहले सभी लंबित विकास कार्य को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। यदि किसी कारणवश कुछ योजना अधूरी रह जाती है तो अगले कार्यकाल में उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाएगा। सोनाराम बोद्रा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में सड़क, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार जिला परिषद की सर्वोच्च प्राथमिकता है और आगे भी विकास कार्यों को इसी गति से जारी रखा जाएगा। जिला परिषद के योजना के तहत विभिन्न जगहों पर शिलान्यास कार्यक्रम किया गया था, थोड़ा सा बताइए। आज सरायकेला प्रखंड के अंतर्गत में 15 फाइनेंस का फंड से हम लोग लगभग 60 लाख आसपास के योजना को हम लोग आज शिलान्यास किए हैं। और ये सभी गांव में जाकर हम लोग विभिन्न गांव में जाकर जहां स्नान घाट का निर्माण है, जहां नाली का निर्माण है, पीसीसी रोड का निर्माण है, इस तरह का जनहित का जितना भी योजना था सारा चीज़ निविदा का निष्पादन कराते हुए आज हम लोग विधिवत रूप से आज हम लोग ज़मीनी स्तर पर इसका हम लोग शिलान्यास किए हैं। और ये जो हम लोग का कार्यकाल अगर देखा जाएगा तो ये काफ़ी स्वर्णिम कार्यकाल है हमारा, जो 5 साल का जो अभी पहुंचने वाला है। और हम लोग विभिन्न क्षेत्र में हम लोग विकास का काम को धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। जितना संभव हो सका हम लोग ने उतना काम किया है और जनता का सहयोग, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप हम लोग उसको काम किए हैं। और आने वाला समय में जितना दिन भी बचा हुआ हम लोग प्रयास करेंगे कि और भी जितना योजना है जनहित में उसको धरातल पर उतारा जाएगा और गुणवत्तापूर्ण सभी कार्य को पूरा समय सीमा पर कराया जाए। ये हम लोग संवेदक को भी दिशा निर्देश समय समय पर देते रहते हैं और समय समय पर हम लोग क्षेत्र में दौरा करते हुए निरीक्षण करके गुणवत्ता में कहीं कोई कमी ना हो इसका हम लोग देखते हैं। तो मैं समझता हूँ आज हमारे सरायकेला प्रखंड का जो मेरा जिला परिषद का क्षेत्र जो है उस क्षेत्र में आज हम लोग लगभग 60 लाख का योजना को शिलान्यास किया है। क्या यहाँ 300 फीट पिछली सड़क का जो शिलान्यास आपकी क्या कुछ कहेंगे इसको? ग्रामीण क्षेत्र में एक विकास कार्य के लिए 15वीं वित्त आयोग में एक योजना आए हैं जिनका हम लोगों ने भरपूर कोशिश किया कि ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ भी थोड़ा बहुत दिक्कत हो, जहाँ कच्ची सड़क है वहाँ पक्की सड़क बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए हम इस क्षेत्र के पार्षद होने के नाते हमारा क्षेत्र में जहाँ भी थोड़ा बहुत कमी है, जिस तरह से हमको फंड मिल रहा है, जो भी फंड मिल रहा है, हम जहाँ ज़रूरी है उस जगह में पहले हम काम कर रहे हैं। इसलिए बड़ा खंकड़ा पंचायत अंतर्गत अभी बड़ा खंकड़ा में ही विपिन बाबू के घर से लेके गाँव के किनारे तक बड़ी दिक्कत है इन लोगों के लिए। इसलिए इन लोगों ने बोला था कि हमें थोड़ा सा पीसीसी रोड बना दिया जाए। हमने कहा था हमारा योजना उतना बड़ा नहीं है, हमारे 7-8 लाख से लगभग में ही पीसीसी बनता है, जो 300, 350 या 500 फीट तक का हमारा आता है योजना। तो हम लोगों ने इसमें 300 फीट का लगभग देखा दूरी है, 300 फीट का हम लोगों ने योजना दिया है और ये पीसीसी रोड बनेगा और जो भी बाकी है उन्हें पुनः बना दिया जाएगा। तो आप लोगों का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, अब तो चुनाव भी होगा अंत में, तो ऐसे में कैसा रहा कार्यकाल? क्या कुछ योजनाएं कर पाए, कुछ बाकी रह गया, क्या कुछ कहें? मैं क्या बताऊं, देखिए हम लोग काम करने के लिए जितना भी पार्षद आया था इस बार 10 से लेके जितने भी पार्षद है सब काम करने लायक था, लेकिन विभागीय कुछ ढोल मोल के कारण हम लोग क्षेत्र में काम नहीं कर पाए हैं ठीक ढंग से। अभी भी पूरा काम पूर्ण नहीं हुआ, क्षेत्र में 5 साल बीतने जा रहा है। हमने बोला ही है, मेरा कई योजना है जो अधूरा पड़ा हुआ है, कई योजना जो बना है अभी तक टेंडर नहीं हुआ है। हमने कहा है कि अभी तक ये काम अगर नहीं हुआ तो आने वाला पल तक ये पैसा खर्चा नहीं कर पाएगा सरकार। हमने स्वयं उस जगह पर उपायुक्त महोदय के
सामने भी बोले हैं, निदेशक के सामने भी बोले हैं। यदि इनको अभी भी इस जगह में शिलान्यास करके खर्चा नहीं किया गया तो आने वाला समय में यह पैसा बच जाएगा और खर्चा नहीं होगा तब तक आचार संहिता लागू हो जाएगा। मेरे भाई बहन को ये बोलना चाहेंगे कि हम लोग का नहाने के लिए दिक्कत हो रहा था, पानी पीने के लिए कोई दिक्कत हो रहा था, चापाकल बना दिया। अभी हम लोग का नहाने के लिए सीढ़ी उड़ी बनाने वाला है। आप कितना खुश है इससे? बहुत खुश है। हाँ, आप लोगों को तो काफी दिक्कत होता था हाँ, नहाने के बहुत लिए। दिक्कत होता था, गिर उर भी जाते थे। हाँ, आए दिन लोगों को चोट भी लगता था ग्रामीणों हाँ, को। तो अभी ये बन जाने से आप लोगों को सुविधा हो जाएगा। सुविधा होगा। तो क्या इसके लिए जिला परिषद अध्यक्ष को आप धन्यवाद देते हैं? हाँ, धन्यवाद देते हैं उसके लिए। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। क्या नाम हुआ? पूर्णिमा नायक।